जय महेश। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की पूर्वांचल संयुक्त मंत्री मैं गिरिजा चितलांगिया सारडा आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ हमारी लेटेस्ट परियोजना के साथ। और इस परियोजना के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ जानना चाहते भी हैं। और ये परियोजना लाई है हमारी महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण समिति और इसका नाम है सखी एक्सपो 2021। सखियों के रूप में हमने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है और बहुत सी ऊंचाइयां छूनी बाकी है। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद किसी भी महिला संगठन ने अब तक किया ही नहीं है। 3D और 360 डिग्री इन्वायरमेंट पे किया जाने वाला ये वर्चुअल एक्सपो अपने आप में अनूठा होगा। और इस अनूठेपन की शुरुआत हम करेंगे एक काउंटडाउन के साथ। तो वेलकम ऑन बोर्ड एग्जिबिटर्स, आप सभी का इस एक्सपो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और इस स्वागत के साथ साथ मैं आप लोगों को ले चलती हूँ एग्जिबिटर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल वर्जन 1 में। अब आप कहेंगे ये वर्जन 1 क्या है? ये ट्रेनिंग जो आपकी होने वाली है विभिन्न लेवल्स पे होने वाली है। फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में आपको 3 चीज़ें हम सिखाएंगे और ये 3 चीज़ें रहेंगी। एंट्रेंस फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ई स्टॉल या बूथ के फीचर्स के बारे में जानकारी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs जो हम फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए चाहिए उनके डिटेल्स। SOP क्या है? मानक संचालन प्रक्रिया। मानक संचालन प्रक्रिया होती है कि किसी भी काम को करने की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है। तो उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ जो एग्जिबिटर्स के लिए है और सभी एग्जिबिटर्स को ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना ही होगा। तो ये एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हम जल्द ही आप सबके साथ साझा करेंगे एक लिंक के रूप में। इस लिंक में बहुत सारी चीज़ें भरनी रहेंगी और कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं और कुछ नॉन मैंडेटरी फील्ड्स हैं। बट बहनों, मैं आपको एक बार ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंडेटरी हो या नॉन मैंडेटरी फील्ड्स हमको सभी भरनी चाहिए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हम अपने वर्चुअल पार्टनर को देंगे उतना अच्छे से वो उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतना अच्छे से वो हमको प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा फेस हम उनको कैसे दिखाना चाहते हैं दुनिया को वो दिखाने में वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो जितनी डिटेल हम उनको भेजेंगे उतनी डिटेल वो दिखा पाएंगे। सबसे पहले आता है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम आपको देना रहेगा, कंपनी का एड्रेस आपको देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, एग्जिबिटर का नाम देना होगा। और जब कंपनी का एड्रेस हम देते हैं तो सिटी और शहर का नाम के साथ पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड ज़रूर दें, इसमें कोई चूक ना करें। और उसके बाद फेशिया नेम की बारी आती है। फेशिया नेम बहनों वो है जो हम अपनी स्टॉल पे लिखवाना चाहते हैं। हमारी कंपनी का नाम अलग हो सकता है और हमारा फेशिया नेम अलग हो सकता है। जैसे अगर मेरी कंपनी का नाम एशियन थाई फूड है लेकिन मेरी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम गुड लाइफ है, तो मैं कंपनी नेम में एशियन थाई फूड लिखूंगी, फेशिया नेम में गुड लाइफ लिखूंगी। वैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट का, कंपनी का और फेशिया का नाम चूज करके, डिसाइड करके हमें बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम वो होना चाहिए जो हर वक्त अवेलेबल रहेगा और उसका व्हाट्सएप नंबर भी वही होना चाहिए जो हरदम चेक करता हो। ये नहीं हो कि आपका व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपने ऐसा दे दिया है कि जिसको कोई देखने वाला ही नहीं हो, क्योंकि आप तक जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी इसी नंबर के द्वारा और इसी ईमेल एड्रेस के द्वारा शेयर की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर डेली यानी कि हर क्षण चेक किया जाने वाला नंबर होना चाहिए कि जितनी बार घंटी बजे फोन उठना चाहिए। अब मैं बात करूंगी स्टॉल कैटेगरी की। स्टॉल कैटेगरी आपको स्पेसिफाई करनी होगी कि आप कौन सी स्टॉल ले रहे हैं। वो प्रीमियम स्टॉल है, सिंगल कैटेगरी स्टॉल है, मल्टी कैटेगरी स्टॉल है या फिर मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स लाउंज की स्टॉल है। जब आप अपनी ये जानकारी देते हैं तो हमें पता होता है कि हमको इस स्टॉल में क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल करानी है। इसके साथ आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में भी बताना है कि आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ताकि जब ड्रॉप डाउन मेन्यू गिरे
तो उसमें आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो और उस स्पेसिफिक कैटेगरी में आपकी स्टॉल दिखाई दे। इसके अलावा ऑनलाइन सेल के लिए हमें पिकअप एड्रेस चाहिए होता है, बैंक डिटेल्स चाहिए होती है कि जिस खाते में आपकी पेमेंट आए, और उसके साथ साथ डायमेंशंस चाहिए होती है। डायमेंशंस क्यों चाहिए होती है इसकी डिटेल मैं इस तरह बताऊंगी कि डायमेंशंस यानी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ वजन भी अगर आप बता देते हैं तो जो कुरियर कंपनी हमारे साथ एसोसिएटेड है या उसको हम आपके स्टॉल से भी इंटीग्रेट करा सकते हैं, और वो आपके सामान के वजन, हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि शिपिंग चार्जेस क्या होना चाहिए, और वो कस्टमर को बता देगा कि ये शिपिंग चार्ज है, और वो शिपिंग चार्ज कस्टमर से ही ले लेगा और आपके घर से पिकअप एड्रेस क्योंकि आपने दिया हुआ है वहाँ से पिकअप करेगा। अब ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि कंपनी का एड्रेस और आपकी कंपनी के गोडाउन का एड्रेस अलग अलग हो सकता है। कई बार आपका ऑफिशियल एड्रेस अलग होता है और पिकअप एड्रेस अलग होता है, तो वो चीज़ ध्यान करके सही दीजिए ताकि आपकी शिपिंग प्रॉपरली हो सके। पेमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको पेमेंट के डिटेल्स देने होंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सेल शीट फॉर्मेट हमारे एग्जिबिटर रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको सारी डिटेल्स जो मैंने अभी बोल के बताई है किस फॉर्मेट में लिखनी है उसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है। इसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ एक अगली बात पर, जो है रजिस्ट्रेशन के बाद होगा क्या। इतनी सारी रजिस्ट्रेशन हमने की तो क्या होगा, ये होगा रजिस्ट्रेशन के बाद कि जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और ईमेल के द्वारा आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आएगा, और उस नोटिफिकेशन के द्वारा आपको ज़्यादा डिटेल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के क्रेडेंशियल्स की भी भेजी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल क्रेडेंशियल्स वो क्रेडेंशियल्स हैं कि जिनके द्वारा आप जब भी लॉन्च हुई हुई वेबसाइट पर जाके देखना चाहें कि आपकी प्रोडक्ट्स कैसे कैसे दिख रही हैं, उनके डिस्क्रिप्शन सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसमें आप कोई चेंज चाहते हैं या नहीं, वो सब देख सकें। और उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी इस लॉगिन इस रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन नोटिफिकेशन में दिया जाएगा, और इसके अंदर आप जो पासवर्ड दिया गया है उसको बाद में चेंज करके अपने हिसाब से दूसरा पासवर्ड भी रख सकते हैं। अगली बात हमारे सामने है ई बूथ के या स्टॉल के फीचर्स। इस स्टॉल पर क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो इस स्टॉल पर आपको जो जो चीज़ें मिलने वाली है वो है मेन स्क्रीन, टू स्टैंडीज जिनके लिए आपको डिजाइन देने रहेंगे, कैटलॉग, वीडियो, सोशल मीडिया हैंडल्स, पेजेस, बिजनेस कार्ड, और साथ साथ प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर ई कॉमर्स सेल। आपकी जितनी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की है बेचने के लिए ई कॉमर्स सेल के लिए, उस सब की लिस्ट भी आपकी स्टॉल पर दिखाई देगी, और उसके साथ साथ लाइव चैट के विभिन्न ऑप्शंस, वेदर इट इज वीडियो चैट और इट इज वॉइस चैट और इट इज थ्रू मैसेजिंग, यानी आप वीडियो के थ्रू बात कर सकते हैं, बोलकर कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, या लिखकर मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी स्टॉल्स पर उपलब्ध रहेंगी। इन्हीं फीचर्स को मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। मेन स्क्रीन ये होगा कि जो आपकी स्टॉल के ऊपर एक स्क्रीन बना हुआ है, उसी स्क्रीन के ऊपर आप चाहें तो अपनी कंपनी का लोगो दिखा सकते हैं, वो हर वक्त आपका लगा रहेगा, और वो लोगो साइज आपको हमें लोगो भेजना पड़ेगा इस साइज में। ये साइज आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, आपको फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि आपको जो साइज भेजना है वो इसी के अनुसार भेजना है। आपको अगर लग रहा हो कि इस पे तो वीडियो देखना है, तो ये जो स्क्रीन है इसके नीचे प्ले बटन लगा हुआ है, वो प्ले बटन चालू करेंगे तो आपके वीडियोस सारे दिखेंगे। और ये लोगो का साइज 332 बाय 192 होना चाहिए, 300 किलोबाइट्स का फाइल साइज होना चाहिए, पिक्सेल्स में फोटो बनाई हुई होनी चाहिए, 332 इंटू 192 पिक्सल साइज है। जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में आप इस फाइल को भेज सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो किसी भी टेक्निकल आदमी से पूछिए, वो आपको डिटेल में बता देगा। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेन स्क्रीन लोगो का एक स्क्रीनशॉट।
बीच में जो स्क्रीन बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि एरो की मदद से ब्लू कलर का एक एरो बना हुआ है, उस एरो की मदद से मैं आपको लोगो कैसा हो सकता है वो दिखा रही हूँ। अब मैं आपको ले चलती हूँ स्टैंडीज की तरफ। हर एग्जिबिटर दो स्टैंडीज इस्तेमाल कर सकता है, वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड का। ये बैनर आप खुद डिजाइन करके हमें दे सकते हैं, हम आपका प्लेस करवा देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें दिक्कत आ रही है, आप हमें कहिए, 200 रुपीज़ की कॉस्ट में हम आपको स्टैंडी डिज़ाइन करवा के दे सकते हैं। ध्यान रहे ये 200 रुपीज़ की कॉस्ट पर स्टैंडी है। अगर आप चाहें तो हमने कंपनी को हायर किया है, वो आपके लिए भी डिज़ाइन करके भेजेंगे। स्टैंडी का साइज फिर से पिक्सल्स में रहेगा, 233x455, 300 किलोबाइट फाइल का साइज रहेगा। और आप चाहें तो नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में ये फाइल भी रहेगी। स्टैंडीज की बात करने के बाद हम स्टैंडी का फोटो दिखा रहे हैं। ब्लू एरोज के साथ दोनों स्टैंडीज आपको दिखाए जा रहे हैं। दोनों स्टैंडीज पे अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। आप चाहें तो एक लगाएं, आप चाहें तो दो स्टैंडीज है, दो तरह का डिजाइन दिखाएं, ये आपकी इच्छा पर है। आगे जाते हुए मैं कैटलॉग पे ले जाती हूँ। कैटलॉग का इस्तेमाल हर एग्जिबिटर को करना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने कैटलॉग यहाँ चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और आप कैटलॉग में क्या दिखाएंगे? प्रोडक्ट और उसका डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, अपनी कंपनी प्रोफाइल बता सकते हैं। आप एक दिखा सकते हैं, आप दो दिखा सकते हैं, आप 4 कैटलॉग भी दिखा सकते हैं। हर कैटलॉग का फाइल साइज 5 MB होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं। 5 MB का कैटलॉग PDF फॉर्मेट में आप हमें 2 देंगे या 4 देंगे, हम आपका अपलोड करवा देंगे आपकी स्टॉल पर बना के आपको देना होगा। ये कैटलॉग का सैंपल आपके सामने है, एक सिंपल फोटो के रूप में मैंने गूगल से निकाला है। आप चाहें तो अपना बनाएंगे, और इनफैक्ट चाहेंगे ही नहीं, बनाएंगे ही, अपना ही आपको देना होगा। इसके बाद मैं ले चलती हूँ वीडियोज ऑप्शन पे। इस वीडियोज में आप अपने प्रमोशनल वीडियो दे सकते हैं, अपना एडवर्टाइजिंग वीडियो दे सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई वीडियो दे सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट को बनाते हुए का कोई वीडियो दे सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल का वीडियो दे सकते हैं। किसी भी तरह का वीडियो आप जब हमको देते हैं तो हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करके और उसके लिंक को आपकी स्टॉल पर अपलोड कर देंगे। तो वो वीडियोस आपके यूट्यूब पे भी और हमारी स्टॉल पर भी दोनों जगह विजिबल होंगे। वीडियो का सैंपल दिखा रही हूँ किस तरह से वो अपलोडेड रहेगा और किस तरह स्टॉल पे दिखेगा। इसके बाद हम सोशल मीडिया पेजेस की या सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करते हैं। एग्जिबिटर उनके जितने भी पेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आपने अपने आप को पब्लिसाइज किया है, उनके लिंक यहाँ शेयर कर सकते हैं और वो लिंक्स हम आपकी स्टॉल पर दिखाएंगे। इसका भी एक फोटो मैंने आपके लिए दिखाया है कि कैसे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी शॉप पे या आपके बूथ पे या आपकी स्टॉल पे दिखेंगे। आगे चलते हैं बिजनेस कार्ड की तरह। ई स्टॉल पर बिजनेस कार्ड का भी फीचर है और आप एक नहीं, दो नहीं, कई बिजनेस कार्ड अपनी स्टॉल पर लगा सकते हैं, जिसमें आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया हैंडल्स और जो जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एक बिजनेस कार्ड का सैंपल फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखें और फिर उसके बाद फ्यूचर के लिए आप हमको भेजने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज की, प्रोडक्ट लिस्टिंग की। प्रोडक्ट लिस्टिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं और ये इस एक्सपो का एक खास फीचर है जो इसको और स्पेशल बनाता है। हमारे एक्सपो में हर स्टॉल के साथ इंटीग्रेटेड कार्ट है और कार्ट के साथ साथ पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेटेड है, शॉपिंग और शिपिंग दोनों इंटीग्रेटेड है। अब आप इसका कितना फायदा उठा सकते हैं ये सब आप पे खुद पे डिपेंड करता है। तो आपको जब भी ई कॉमर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी हो तो आप उसमें सारी प्रोडक्ट्स के फोटोज देंगे और प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन देंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग की डिटेल को भी समझाना होगा। आप सबसे पहले देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है जिसमें आपके कंपनी की क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे लग रही है वो दिख रही है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि कुछ फोटोज सामान की दिख रही हैं
और दूसरे स्क्रीन में मैंने दिखाया है कि कैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल दी गई है और किस तरह प्राइसेस वगैरह ऐड किए गए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आपकी भी चीज़ें दिखेगी, तो आपको इस तरह से डिटेलिंग करनी होगी। आगे बढ़ते हुए हम लाइव चैट यानी कि टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जो चैट हो सकती है उसकी डिटेल्स बताएंगे। एग्जिबिटर और विजिटर रियल टाइम चैट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर चैट मोड, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सभी अवेलेबल है, तो आप रियल टाइम चैट कर सकते हैं एक दूसरे से। इसका भी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट खींच के अटैच किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपके पास SOPs के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है SOPs। SOP यानी आपने कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से फोटोग्राफर्स को बताना है और फोटो खींचनी है। प्रोडक्ट इमेज की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, और इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस के सापेक्ष आपकी इमेजेस होनी चाहिए। अगर उसके बराबर आप इमेजेस नहीं बनाते हैं तो आप ही को फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली बात, JPG इमेज होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। JPG का मतलब है कि जिसमें बैकग्राउंड हो, जिसमें बैकग्राउंड नहीं हो उसको JPG नहीं कहते हैं। JPG में बैकग्राउंड होता है। इमेज पिक्सल डायमेंशंस मैक्सिमम 1000 हाइट की होनी चाहिए। हाइट और विड्थ 1000 से ज़्यादा का, आप 1000 पिक्सल से ज़्यादा का ना लें। तो वो चीज़ इंचेस नहीं, मैं पिक्सल्स की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आप जब फाइल का नाम रखते हैं तो आपने अगर कोई एक प्रोडक्ट की, यानी मान लीजिए कि मैंने ये प्रोडक्ट की फोटो लगाई है, तो ये एक फोटो लगाई है, तो इसका फाइल नेम जब रखेंगे, मान लीजिए B000124.jpg रखा है, तो वो हुई एक प्रोडक्ट की बात। पर इसी प्रोडक्ट की अगर मैं साइड व्यू भी फोटो लगा रही हूँ और बैक व्यू भी लगा रही हूँ, तो नाम बाकी पूरा सेम रहे और उसको कॉमास के साथ एक साथ मल्टीपल इमेजेस का नाम लिखा जाए, वो रहेगा B001024a.jpg, दूसरी बार B.jpg, तीसरी बार C.jpg। बिकॉज आपको पता है कि आपकी एक प्रोडक्ट की 3 पिक्चर है, जो वहां पे अपलोड कर रहा है उसने आपकी प्रोडक्ट देखी नहीं, उसको आपको क्लियरली इंस्ट्रक्ट करना रहेगा कि ये ऐसे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रहे कि आपकी फाइल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको ऐड नहीं करना है, चाहे वो हैश हो, चाहे वो डैश हो, चाहे वो स्पेस हो, कोई भी एडिशनल कैरेक्टर नहीं डालें, क्योंकि ऑनलाइन में आने में इस तरह की फाइल्स को दिक्कत होती है, तो वो लाइव नहीं आएंगी, दिक्कत होगी। इसलिए आप प्लीज़ कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल अपने फाइल नेम में ना करें। और हम लोग आपके इतने सारे फाइल्स चेंज नहीं कर पाएंगे नाम, अगर बाई चांस कुछ आया तो इसलिए आप लोग इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के वक्त ध्यान दें कि 80% से ज़्यादा जगह आपकी प्रोडक्ट ने घेरी हुई हो, खाली जगह कम हो, और जितनी भी खाली जगह हो वो वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद रहे। फोटो खींचने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास SLR कैमरा ही हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको फोटोज़ दिखा रही हूँ, सैम्पल इमेजेस के। आप देख सकते हैं कितनी क्लियर इमेज है और कितनी सुंदर तरीके से इस इमेज में वाइट बैकग्राउंड में अपना प्रोडक्ट इन्होंने डिस्प्ले किया है। इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ ब्रोशर सैंपल की इमेज की तरफ। ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बनाया है। मैंने सब चीज़ें गूगल से डाउनलोड की है, आप अपने हिसाब से अपना डिज़ाइन करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका डिज़ाइन ऐसा ही हो। अब आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत ध्यान देकर मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए।